आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल है कि श्यानता किसे कहते हैं। सातत्य समीकरण यानी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का इसमें प्रयुक्त संयुक्तों का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं श्यानता यानी विस्कोसिटी की परिभाषा होती क्या है। की परिभाषा होती है श्यानता की हमारी कि द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाती है। मतलब क्या है कि मान लो अगर कोई द्रव है, ठीक है, ये पहली तो बात तो ये जो गुण है श्यानता ये द्रव में पाया जाता है। ठीक है, द्रव का गुण होता है एक प्रकार से। ठीक है, दूसरा बात यह है कि इसकी परिभाषा से क्या समझ में आता है कि मान लो कोई द्रव है, ठीक है, आप अगर उसको मान लो फर्श पे कहीं पे फेंकते हैं तो क्या होता है, या बह रहा है कोई द्रव, तो मान लो जी ये हमारा क्या है, क्षैतिज है। ठीक है, तो क्षैतिज है, क्या क्षैतिज रेस्ट में होता है, v यहाँ पे 0 है, ये हमारा क्षैतिज है। अब इस पे क्या किया आपने, कोई द्रव बहाया। ठीक है, तो इसके निकट जो सबसे पहले जो परत होगी उसका वेग क्या होगा, इस प्रकार से मान लेते हैं ये हमारी इनकी वेग क्या परत है। ठीक है, ये हमारी परत है। तो इसमें क्या होता है हमारा, जो यहाँ पे वेग होगा 0 होगा, इसके बाद वेग थोड़ा सा हमारा ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा। ठीक, अगर इसका ठीक है यहाँ पे थोड़ा और बढ़ेगा, फिर आगे आने पे थोड़ा सा वेग और बढ़ेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा और बढ़ेगा, ऊपरी वाली परत पे वेग सबसे अधिक होगा। तो यहाँ से पता चलता है जी कि हमारी जो नीचे वाली परत है पीछे ऊपर वाली परत को अपनी तरफ खींचती है, जिससे क्या होता है उसका वेग कम हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो है आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता है, दो परतों के बीच में आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगता है। ठीक है, जो कि आप घर्षण बल कह सकते हैं, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। ठीक है, इनके में प्रतिक्रिया बल जो कि एक तरह से घर्षण की तरह काम करता है। तो श्यानता को आप घर्षण समझ सकते हैं कि घर्षण हमारा होता है जब दो ठोस के बीच में सापेक्ष गति होती है तो उनके गति का विरोध करता है, तो घर्षण होता है। इसी प्रकार जब हमारा द्रव में सापेक्ष गति होती है तो परतों के बीच में, भिन्न भिन्न परतों के बीच में क्या है, सापेक्ष गति के जो विरोध करता है उसी को श्यानता कहते हैं। ठीक है, समझने के लिए आप कैसे समझ सकते हैं कि गाढ़ापन, श्यानता एक तरह से क्या है, हमारा गाढ़ापन है। ठीक है, गाढ़ापन मतलब कि जो हमारा द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आप लोग समझ लीजिए शहद। ठीक है, उदाहरण के लिए आप शहद ले लीजिए। अगर आप किसी मेज पर क्या करें, शहद को डालें तो ये कम देरी से फैलता है, धीरे धीरे फैलता है। जबकि अगर उसकी जगह पे पानी डाल दें तो क्या होगा, पानी जल्दी फैल जाता है, दूर तक जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इसकी श्यानता ज़्यादा है, मतलब विरोध करने की क्षमता इसकी ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा विरोध कर रहा तो फैलने नहीं दे रहा है इसको। ठीक है, शहद के पर आपस में फैल नहीं रहे हैं, जबकि उसमें पानी में क्या है, श्यानता कम है, तो उसमें प्रतिक्रिया बल यानी कि हमारा विरोध कम हो रहा है, तो वो जल्दी फैल जा रहा है। ठीक है, ये हमारा इसकी परिभाषा हो गई। अब हमसे कह रहा है कि सातत्य समीकरण यानी कि हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को लिखिए और संकेतों का अर्थ बताइए। ठीक है, तो सातत्य समीकरण होता क्या है, सातत्य समीकरण, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इंग्लिश में। ठीक है, इसका समीकरण होता है कि किसी भी असंपीड यानी इनकम्प्रेसिबल तथा आसान यानी नॉन विस्कस फोर्स द्रव ठीक, असंपीड तथा आसान द्रव के लिए जिसमें धारा रेखी प्रवाह हो रहा हो उसका क्षेत्रफल तथा वेग, इन दोनों का गुणनफल क्या है, नियत रहता है। ठीक है, यह इसका हमारा समीकरण होता है। इसे सातत्य का समीकरण या अविरतता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए हमारा क्या है, इसका असमान परिच्छेद का क्षेत्रफल है। इसका ये सेक्शन हमने 1 ले लिया, ये सेक्शन 2 ले लिया, तो ये हमारा क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो ए को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, परिच्छेद का क्षेत्रफल है। और v जो हमारा है उस सेक्शन पे वेग है, v है वेग, जिस सेक्शन पे हमें वेग हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हर जगह या कहीं पे भी हो उसका क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल हमेशा नियतांक रहेगा। यहाँ से हम लोग वेग और क्षेत्रफल में संबंध से हम लोग वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए शर्त बस है कि हमारा जो द्रव है वो कैसा होना चाहिए, असंपीड्य तथा आसान, और प्रवाह हमारा धारा रेखी टाइप का होना चाहिए। ये 3 हमारी शर्तें हैं। अगर ये शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं तो ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, नियतांक होगा। यही हमारा सातत्य का समीकरण होता है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।